अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना ज़मान और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद की तैयारियाँ। वैसे तो मैं हर साल रमज़ान से पहले ही ईद की तैयारी कर लेती हूँ ताकि पुरसुकून रमज़ान गुज़रे, लेकिन इस बार क्योंकि मेरी बहनें आई हुई थीं तो हालात कुछ मुख्तलिफ थे, मैं उनके साथ बिज़ी थी। दोनों बहुत ही कम अरसे के लिए आई थीं तो वो टाइम उनके लिए डेडिकेटेड था। जो शॉपिंग उन्होंने करनी थी, जो खाना पीना घूमना फिरना था, बस उनके साथ ही था। मेरी पूरी कोशिश थी कि ताक रातों से पहले मैं अपनी तमाम शॉपिंग मुकम्मल कर लूँ ताकि इसमें इबादत को ज़्यादा तरजीह दी जाए, पर शॉपिंग भी ज़रूरी है। जब आपके पास एक अदद बेटी हो जो कि आपके पीछे पड़ी हो कि उसको हर चीज़ चाहिए, नया जूता, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, सब कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरी ये कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मामा की 4 बेटियाँ थीं और किस तरह उन्होंने हम सब के कपड़े तैयार करने और एक से एक बढ़कर। मैंने तो आज तक खदीजा के लिए उस तरह की प्रिपरेशंस नहीं की जिस तरह मेरी माँ ने हम सब बहनों के लिए की हैं। एक से एक बढ़कर जोड़ा, जूते, कपड़े, और मैं हैरान होती हूँ अब कि किस तरह वो ये मैनेज कर लेती थी सब कुछ। चलें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं शॉपिंग पे। हमने लाहौर का तमाम ब्रांड छान मारा। रेडीमेड के लिहाज से प्रेफरेंस यही थी कि खदीजा के लिए कोई रेडीमेड जोड़े ही ले लिए जाएं ताकि दर्जी के चक्कर से बच जाए, और मेरी अपनी भी कोशिश ये थी। लेकिन जब आपका साइज़ एक्सेल हो तो आप उसमें जो है प्रेफर यही करते हो कि अनस्टिच लेके स्टिच करवा लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2 स्टिच जोड़े मिल गए और ख़दीजा के तो तीनों इस बार जो है वो रेडीमेड ही लिए हैं। खादी से, एथनिक से और जे डॉट से जो है वो ड्रेसेस मिल गए। वैसे इस बार ब्रांड्स की प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, तो उसमें एक मुनासिब जोड़ा ढूंढना और हर लिहाज से अच्छा, जिसका दुपट्टा भी अच्छा हो, कंफर्टेबल हो और डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो, वो ज़रा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये जनरेशन ब्रांड पे अभी हम आए हुए हैं और इसके अच्छे हैं ड्रेसेस, यंग गर्ल्स के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन खदीजा को यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। खदीजा की थोड़ी जो पसंद है वो थोड़ी सूफियाना टाइप की है, और मुझे अपने लिए ये ड्रेस एथनिक पे अच्छा लगा था, साइज़ भी अच्छा आ गया था। बट इसमें यह था कि शर्ट की लेंथ थोड़ी शॉर्ट थी, तो लेंथ बड़ी हो ना, हैवी प्लस साइज़ के लिए वो अच्छी रहती है। और इसके साथ जो क्यूलॉट्स थे वो एंकल से बहुत ऊंचे थे, तो वो एक ऑफ सीन था, इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। और ये इनका लग्जरी कलेक्शन क्रॉस स्टिच वालों का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जबकि इनके अनस्टिच कलेक्शन में 1-2 पीसेस ऐसे थे जो बेहतर थे। पहले हमने कपड़ों की शॉपिंग कंप्लीट की और फिर हम जूतों की तरफ आए। एक एक जूता हमें लेना था, लेकिन इसके लिए भी हमने बाटा, सर्विस, क्लाइव, मेट्रो शूज़, इंसिग्निया, ECS सभी विज़िट किए। बाटा और सर्विस तो बिल्कुल ही फारिग थे, और बाकी क्लाइव, मेट्रो, स्टाइलो, इन सब पे तकरीबन सेम ही जूते थे, बस ऐसा ही था कि ब्रांड का नेम अलग है, डिज़ाइंस बिल्कुल सेम थे। मेरी शुरू से आदत है कि मैं घूम फिर के चीज़ लेती हूँ ताकि मुझे ये रिग्रेट ना हो कि यार वहाँ पे वो चीज़ देखी थी वो ज़्यादा बेहतर थी, यार वो मिस कर दी, वो लेनी चाहिए थी। और शॉपिंग के दौरान हमने इसको स्पॉट किया, गोल्डन मैन को। ये यहाँ पे तकरीबन रोज़ ही खड़ा होता है काफ़ी घंटों के लिए, और बस अल्लाह ताला ने जिसका रिज़्क़ जिस तरह से लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हर एक को अपने ख़जानों में से नवाजे, आमीन। गर्मियों की आमद है तो मुझे कुछ चप्पल स्टाइल में जूता चाहिए था और ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो कि हर ड्रेस के साथ भी चल जाए, तो बस फिर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद पे ही मेरे ख़्याल में मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने क्या लिया है और कौन से ब्रांड से लिया है। बाकी ये तो बहुत ही फैंसी स्टफ़ है और बहुत ही हाई हील्स है। मैं तो हाई हील्स नहीं पहनती, मैं फ़्लैट्स में ही ज़्यादातर कंफर्टेबल रहती हूँ, और मुझे लगता है कि फ़ैशन भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। मैंने कभी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला, और अपनी बेटी को भी मैंने ऐसी ही आदत डाली है कि फ़ैशन वही करो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, बिल्कुल भी अपने आप को वक्ते में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली खदीजा को भी जूता मिल गया, और आई डोंट नो कि ये ब्लैक कलर से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। इसको प्लेन ब्लैक कलर में ही हमेशा जूता चाहिए होता है। पिछले 3 सालों से तो हम बस ईद पे काले कलर का जूता ही ले रहे हैं। आप सबकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं, मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। मेजर शॉपिंग तो हो गई, ड्रेसेस हो गए, जूते हो गए, अब बारी थी ज्वेलरी की। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इयरिंग्स की शॉपिंग करना।
पता नहीं क्यों मुझे सबसे ज़्यादा अपील वही करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इयरिंग्स हो आपके पास हों, सेकेंडरी रिंग्स आ जाती हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं लेती ही हूँ, लेकिन मेन प्रेफरेंस मेरी इयरिंग्स की होती है। खदीजा को अपनी पियर्सिंग्स के लिए मैचिंग इयरिंग्स चाहिए थे और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की हमें बड़ी अच्छी जोड़ी मिल गई, तो वो ली। और कोका चाहिए था उसको ब्लैक कलर में, तो वो लिया। यहाँ पे थोड़े नखरे चल रहे थे, तो ये शॉपकीपर कहने लगा कि बाजी मेरी 4 बेटियां हैं और जिस तरह वो कहती हैं मैं उनके नखरे पूरे करता हूँ, मैं उनके लाड उठाता हूँ। उसकी बातें सुन के मुझे अपनी बहनें दोबारा से याद आने लग गई, और पापा भी, कि किस तरह पापा भी हमारे कितने नखरे उठाते थे। अभी ज़ुबान से बात निकलती नहीं थी और वो पूरी पहले ही हो जाती थी। बस ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं तो आपको अपने सारे घर वाले बहुत याद आते हैं। बहनों के साथ तो ज़िंदगी वैसे ही इतनी कलरफुल हो जाती है। सहरी और इफ्तारी की वो रौनकें, वो ईद के दिन की सारी तैयारियां, वो लड़ना झगड़ना और मामा का कहना कि एक वक्त आएगा जब तुसी एक दूजे नूं तरसो दियां। चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में आबाद रखे। और अब बारी है मेरे ड्रेस रिवीलिंग की। शायद आपको यहाँ पे टाइनी माइनी सा वो नज़र आ जाए। और ये मैं अपने ड्रेस के साथ दुपट्टा जो है वो डाई करवाने आई हूँ। सो डेफिनेटली नाउ यू नो कि मेरे ड्रेस का कलर क्या है। वन ऑफ माई फेवरेट कलर, बल्कि बचपन में तो ब्लू ही मेरा एक सोली फेवरेट कलर था, लेकिन अब मुझे बहुत सारे और कलर्स भी पसंद हैं। वैसे तो करीम मार्केट में सर्विस के बाहर जो डायर है वो बेस्ट है, उसका कलर बहुत ही पक्का है। लेकिन मून मार्केट में मिड में ये जो डायर है, मुझे इसका नाम नहीं पता, दुकान का नाम नहीं पता, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड था। जहाँ से मैंने अपना दुपट्टा और शलवार परचेज़ की, उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि दरमियान में डायर है, आप उससे जो है वो रंग करवाएं। ये लें जी, ये ड्राई हो के यहाँ पे ही कलर चेक किया जा रहा है मैच करके कि ये सही कलर आ गया है या नहीं। और नहीं जनाब, ये अभी हल्का है, तो अभी इसको मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत है कि इसको एग्जैक्ट वही कलर बनाए। ये भी एक अच्छा ख़ासा प्रोसेस होता है। और वो यूं ही गीला दुपट्टा मुझे पकड़ा रहा था, पर मैंने कहा यार वीडियो का सवाल है, ज़रा ड्राई श्राई करके दो। उम्मीद है आपको ये रंगीन नज़ारे पसंद आए होंगे। हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अब आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।